नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ देश के सबसे रंगीन मिजाज राजा की कहानी। पटियाला पैग से लेकर 365 रानियों तक के लिए मशहूर रहे हैं। भारत राजा महाराजाओं की धरती रही है और राजा होने का तो मतलब ही होता है राजसी ठाट बाट से जीना। राजसी अंदाज में जीने की भी एक हद होती है, लेकिन आज जिस राजा की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसके लिए कोई भी हद नहीं थी। हर राजा जहां अपनी प्रजा, अपने राज या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के बारे में सोचता है, वहीं इस राजा ने उम्र भर में सिर्फ खुद के लिए सोचा। 9 साल की उम्र में संभाली राजगद्दी। रंगीन मिजाजी के लिए थे मशहूर। महाराजा की 365 रानियां थी। महंगे हार के लिए थे मशहूर। पटियाला पैग के लिए प्रसिद्ध थे। क्रिकेटर भी थे महाराजा। ये राजा थे पटियाला सियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह। कहते हैं इनकी रंगीन मिजाजी पूरी दुनिया में मशहूर थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को हुआ था। 8 नवंबर 1900 को जब वह राजगद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र केवल 9 साल थी। 18 साल के होने के बाद उन्होंने एक राजा के रूप में कार्यभार संभालना शुरू किया। इस तरह उन्होंने 38 साल तक पटियाला के तख्त पर राज किया। रंगीन मिजाजी के लिए थे मशहूर। दीवान जर्मनी दास नामक लेखक ने अपनी किताब महाराजा में महाराजा भूपेंद्र सिंह की रंगीन मिजाजी और उनकी अय्याशी का जिक्र करते हुए लिखा है कि भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन बनवाया था, जिसे रंग रलियों का महल भी कहा जाता था। इस महल में किसी को भी कपड़े पहनकर जाने की इजाजत नहीं होती थी। कपड़े उतारने के बाद ही यहाँ एंट्री मिलती थी। दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा के मुताबिक महल में एक खास कमरा था जिसे प्रेम मंदिर कहा जाता है। इस प्रेम मंदिर में महाराजा के अलावा किसी और की एंट्री नहीं थी। इस कक्ष में उनकी अनुमति के साथ ही कोई प्रवेश कर सकता था। किताब में बताया गया है कि इस कमरे में राजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम रहता था। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था जो उस समय स्विमिंग पूल का काम करता था। कहते हैं कि तालाब में एक साथ लगभग 150 लोगों के नहाने की व्यवस्था थी। इसी तालाब के किनारे अक्सर राज्य पार्टियां करते थे। उनकी पार्टियों में उनकी प्रेमिकाओं और अन्य खास तथा करीबी लोगों की एंट्री ही हो सकती थी। महाराजा की 365 रानियां थी। इतिहासकारों का महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में कहना है, इन रानियों के लिए पटियाला में भव्य महल बनाए गए थे। दीवान जर्मनी दास की किताब में बताया गया है कि उनकी 365 रानियों में मुख्य रूप से 10 पत्नियां थीं, जिनसे उनके 83 बच्चे हुए थे। इनमें से 20 बच्चों की मृत्यु हो गई थी तथा 53 बच्चे ही जिंदा रह पाए थे। इसी रंगीन मिजाज राजा के लिए कहा जाता है कि वे अपनी रानियों से बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि उनके महल में हर रोज 365 लालटेनें जलाई जाती थीं, जिस पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। इनमें से जो लालटेन सुबह पहले बुझती, राजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और वो रात वह उसके साथ गुजारते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह की अय्याशी के अलावा भी उनसे जुड़ा बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया भर में मशहूर था। महाराजा ने जेवर बनाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर से उस समय का विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार बनवाया था। इस बेशकीमती हार में 2900 से ज्यादा हीरे और कीमती रत्न जुड़े हुए थे, जिनकी कीमत $25 मिलियन थी। इस हार की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उसमें उस समय का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा था। लेकिन ये हार महाराजा के पास रह नहीं सका, क्योंकि 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से यह हार गायब हो गया था। इसके गायब होने के कई सालों बाद उस हार के अलग अलग हिस्से कई जगहों से प्राप्त किए गए थे। पटियाला पैग के लिए प्रसिद्ध थे। शराब पीने वालों के बीच पटियाला पैग बेहद मशहूर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशहूर पटियाला पैग भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही खोज थी। महाराजा के पास 44 रॉयल्स कारें थी, जिसमें से 20 कारों का काफिला रोजाना के कामों के लिए उपयोग में लाया जाता था। महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना खुद का विमान था। उन्होंने ये जहाज
1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। इस हवाई जहाज की लैंडिंग के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई। क्रिकेटर भी थे महाराजा। महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में एक और खास बात जानने लायक है और वह ये है कि महाराजा क्रिकेटर भी थे। उन्होंने देश की तरफ से कई मैच खेले। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल के चैल में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाया था। इसके साथ ही महाराजा की यूरोपियन देशों के राजाओं से दोस्ती भी थी। द ऑटोमोबाइल्स ऑफ द महाराजाज नामक किताब में जिक्र है कि 1935 में जब महाराजा जर्मनी गए थे तब हिटलर ने उन्हें मेबैश कार भेंट स्वरूप दी थी। बाद में एक नीलामी के दौरान ये कार किसी अज्ञात शख्स को नीलामी में बेच दी गई। धन्यवाद।